अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर जो आपका डिटेंशन का पेपर है 2022 का, उसका हम सेक्शन बी हम देखते हैं, वो अटैम्प्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट है आपका फाइंड वेदर द रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन हमने फाइंड करनी है, डायमेंशनली देखने कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्या है हमारे पास एफ। ठीक है, फोर्स, ये इक्वेशन है कि इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और न्यूटन किसके बराबर होता है, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अब इसकी डायमेंशन अगर आप लिखें तो इसकी डायमेंशन आएगी के जी कैपिटल एम मैस, देन मीटर होता है लेंथ में, देन डिवाइडेड बाय सेकेंड किसका टाइम का, तो टाइम का स्क्वायर। तो ये डायमेंशन आ गई फोर्स की। जब हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो राइट हैंड साइड क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम मैस है हमारे पास, के जी, वी क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने उनको अलग अलग कर दिया, वी स्क्वायर था ना, तो मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर है। देन उसके साथ हमारे पास नीचे रेडियस भी होता था, जो के कैसे मेजर होता है, डिस्टेंस में, मीटर्स में। तो यहाँ पर एक एम इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो के जी का क्या आ जाएगा फिर डायमेंशन एम, मीटर की क्या आएगी कैपिटल एल, और सेकेंड्स की क्या आएगी कैपिटल टी का स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो इन दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो डायमेंशन इसकी है वो इस इक्वेशन की जो डायमेंशंस हैं वो बराबर हैं, तो ये डायमेंशनली आपके पास करेक्ट है। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एस आई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एस आई सिस्टम आपके पास, उसके यूज़ को क्या क्या फ़ायदा आपके पास। अब देखिए, एस आई यूनिट्स आपके पास बेसिक यूनिट्स हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर चले जाएं तो बेसिक जो क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स सेम होंगे। देन इसके अलावा ऐसा यूनिट्स आपके पास एडवांटेजेस आपके होता है कि इनको मेजर करना इजी होता है। आपके पास जो इक्वेशन, इनकी जो यूनिट्स हैं वो स्मॉल होती हैं और इनकी मेजरमेंट इजी होती है। ठीक है, देन और वही बात सेकेंड और भी इसमें ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होते हैं, तो आप कहीं भी चले जाएँ तो आपको हर जो बेसिक क्वांटिटी है वो उनकी डायमेंशन सेम मिलेगी, सॉरी उनकी यूनिट्स आपको सेम मिलेंगी। देन नंबर थर्ड है, इफ़ टू क्वांटिटीज़ हैव डिफरेंट डायमेंशन इज़ इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई एंड और डिवाइड, कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। अच्छा, जब आपके पास दो इक्वेशंस हैं वो अगर डायमेंशनली आपके पास डिफरेंट है तो आपके पास पॉसिबिलिटी है आप उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मगर आप उनको ऐड, डिफरेंट डायमेंशंस को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास मैथ्स है और टाइम है, तो मैथ्स और टाइम को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इनकी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, बट उनको आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेट्स इस तरह के जी, किलोग्राम पर टाइम, तो ये तो कोई यूनिट आपके पास नहीं बनता। ठीक है, तो इसीलिए आप डिफरेंट डायमेंशंस की क्वांटिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। Then resolve the vector A into its component with the help of figure and write down the magnitude and direction। तो आपके पास A वेक्टर आपके पास, ठीक है, उसको आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं। लेट्स से हम एक बनाते हैं, ठीक है, हमारे पास कौन से एक्सिस कौन सा बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा, एक वेक्टर A आपके पास वो कितने वेक्टर्स में रिजॉल्व होगा, यहाँ पर कितने एक्सिस हमारे पास, दो एक्सिस है। ठीक है, तो एक उसका क्या बनेगा, लेट्स से मैं एक यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, A वेक्टर। ठीक है, ये है A वेक्टर। अब कितने में, एक तो इसका, एक ये और एक ये। अब ये आपके पास क्या है उसका AX, तो अगर ये भी है तो आपके पास ये भी डायरेक्शन, इसकी डायमेंशन सेम है। ठीक है, देखें ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, तो इसको भी आप AX लिख सकते हैं। देन आपके पास जो ये है, जो Y कंपोनेंट पे है, वो कौन सा आ जाएगा, AY कंपोनेंट। और इसी तरह ये भी आपके पास जो लेंथ है सेम है और ये भी सेम है, तो आप इसको भी AY लिख सकते हैं। तो आप इसको फिर कैसे लिखेंगे, AX कंपोनेंट प्लस AY कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आपके पास रिजॉल्व हो गए। ठीक है, देन इसके बाद उन्होंने पूछा था जी आप मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इनका, तो इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करेंगे AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप यूज़ करते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ AY बाई AX। ठीक है, तो वेक्टर A को आपने रिजॉल्व भी कर लिया, उसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और उसका आप डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। देन नेक्स्ट आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर्स आर 2 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर।
द डायरेक्शंस आर एट योर डिस्पोजल, कैन दीज 3 वेक्टर्स बी एडेड टू यील्ड 0। वो कह रहे हैं हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड दे दिए हैं 2, 3 एंड 5। वो कह रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन आप पे डिपेंड करती है कि किस मर्ज़ी की आप डायरेक्शन रख लें, और ये बताएं कि ये ज़ीरो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो बिल्कुल ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन है ना, आप 2 और 3 की डायरेक्शन अगर सेम रख लें तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 5 आ जाएगा। अब जो आखिरी 5 मीटर का जो वेक्टर रहता है उसको आप अगर इन रिवर्स में ले लें, उसकी डायरेक्शन उल्टी रखते हैं पहली की, तो दोनों इन डायरेक्शन जब रिवर्स होंगी तो वो आपस में उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 - 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास पॉसिबल है कि आपके पास ये 3 वेक्टर्स आपको 0 वैल्यू प्रोवाइड करें। ये वैल्यू ऐड इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करके हम 0 की वैल्यू निकाल सकें। देन A and B आर 2 नॉन-ज़ीरो वेक्टर्स, हाउ कैन देयर स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स टू 0, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास A and B 2 नॉन-ज़ीरो वेक्टर हैं, तो इनके स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट 0। तो इनके वेक्टर प्रोडक्ट कैसे 0 हो सकते हैं इन दोनों के, आप इनको साइड बाय साइड सॉल्व करते जाएं अगर, तो आपके पास इन दोनों के स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट 0 आ सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। ए डॉट भी आपके पास यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स टू 0। अच्छा देखें, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास, ए बी कॉज ऑफ थीटा, एंड ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। देन अब आपके पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आप अगर इनको सॉल्व कर लें तो आपके पास आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। और आप अगर फाइंड करें तो साइन बाई कॉस आपके पास क्या बनता है, टेंजेंट ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू 1, और थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। या आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1 आपके पास यील्ड करता है क्या, tan इनवर्स ऑफ 1 की आप वैल्यू आप निकालें कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 आपके पास वैल्यू जो आती है वो आती है 90 डिग्रीज, ठीक है। तो आपके पास इसमें अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें दोनों को, इनके स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स निकालें तो वो आपके पास वैल्यू 0 आ सकती है इस तरह से, इस प्रोसेस से, ठीक है। देन शो दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी आप प्रूव करें कि आपके पास जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो आपके पास फोर्स के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमने ये निकालना है, तो हम लेते हैं, लेट्स से हमारे पास फोर्स की क्या वैल्यू होती है, ma, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन आपके पास क्या होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपके पास होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अच्छा अब चेंज है तो चेंज आपके पास क्या होगी, 2 पॉइंट्स में होगी ना, vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब m को हम मल्टीप्लाई कर लें तो mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई टी। अब चेंज इसके साथ भी आप लगा लें, तो वेलोसिटी में चेंज है तो टाइम भी चेंज है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास जो लीनियर मोमेंटम होता है उस वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम आपके पास क्या होता है जिसको आप पी से शो करते हैं, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी यहाँ पर कौन सी है, फाइनल, तो आप इसको लिखते हो मोमेंटम फाइनल, और इसको आप लिखते हो मोमेंटम इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये आपके पास ये भी चेंज आ रही है ना, एक फाइनल पॉइंट एक इनिशियल है, तो इसको आप चेंज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चेंज में आप लिख दें तो आपके पास डेल पी बाई डेल टी, और हम कहाँ से स्टार्ट किया था, 4 से, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया ऐसे कि चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास क्या यील्ड है, क्या क्या वैल्यू देता है आपको, फोर्स निकाल के देता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके पास वाई कैन वी हिट अ लॉन्ग सिक्स इन क्रिकेट मैच रादर देन इफ वी टॉस अ बॉल फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग सिक्स हम क्रिकेट मैच में कैसे हिट कर सकते हैं, रादर देन इफ़ यू टॉस अ बॉल फॉर आवरसेल्व, कि इस बॉल को हम खुद ऊपर टॉस कर लें। तो अब जब हिट करते हैं 6 को, ठीक है, जब क्रिकेट मैच में छक्का लगाते हैं तो आपके पास वो जो मोशन उसकी बनती है वो बनती है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी जो है वो ज़्यादा रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है एज़ कम्पेयर्ड कि आप बॉल को
खुद टॉस करें, तो टॉस करेंगे तो वो ऊपर जाएगी और वहीं नीचे गिर जाएगी। बट जो आपके पास बैट से आप हिट करते हैं तो वो आपके पास कौन सी डिस्टेंस, वो पर क्या मोशन बन जाती है उसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करके देती है। और ये भी है कि मैक्सिमम डिस्टेंस उसमें तब कवर होगा किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का जब वो कौन से एंगल पे हिट हो, 45 डिग्रीज़ के एंगल पे हिट हो, तो आपके पास वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कवर हो सकते हैं उसमें। ठीक है। देन अ मीटियोर what is the angle for which the maximum height reached and corresponding ranges are equal। ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से है कि आपके पास कौन सा एंगल है जिसके लिए मैक्सिमम हाइट अटेन की जा सकती है और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग रेंजेस हैं वो आपके पास क्या हैं, बराबर होंगे। तो ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन में जो 76 डिग्रीज़ का एंगल होता है उसमें आप मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकते हैं और हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग रेंज आती है वो उसकी इक्वल आती है। नेक्स्ट है अ मीटियोर व्हेन एंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर बर्न्स व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी। अ मीटियोर है जब भी वो अर्थ सरफेस में एंटर होता है तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करना पड़ता है। अब जब भी बॉडी जब फ्रिक्शन होती है तो उसमें बर्निंग होती है। अब वो जब बर्न होगी तो उसकी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी जो एनर्जी है वो आपको लाइट की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होके दे देगी। ठीक है। देन डज अ हाइड्रोजन फिल्ड बैलून पोजेसेस एनी पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन। अब आपको पता है जो हाइड्रोजन फिल्ड बैलून है जब आप उसमें ये फिल करते हैं, हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं, तो वो क्या करता है, वो ऊपर जाने की कोशिश करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी की आपके पास डायरेक्शन किधर होती है, टूवर्ड्स द अर्थ है, बट ये किधर जा रहा होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, जा रहा होता है। तो जाहिर बात है जब इसमें अगेंस्ट ग्रेविटी जब ये करेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, तो इसमें कोई एनर्जी तो होगी, तो वो इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करके ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है। देन वाई द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। अब जब भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है तो आपको पता है हमारे पास जब भी बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है और वो वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होती है। ठीक है। अब जब भी वेलोसिटी उसमें चेंज आ रहा है, अब वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास क्या बन जाती है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि जो बॉडी मूव कर रही है सर्कल में उसमें एक्सेलरेशन भी है। अब वो एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्मली इन सर्कल, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करती है और वो बॉडी को टूवर्ड्स द सेंटर पुल करके रखती है। वरना आपकी डायरेक्शन जिस तरह वेलोसिटी की हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसी की तरह आपकी बॉडी की मोशन, आपकी जो बॉडी की मोशन है वो भी विद वेलोसिटी उसी एंगल पे चला जाए जहाँ से उसने चेंज लानी है। बट वेलोसिटी तो चेंज हो रही है इंस्टेंट पे, तो एक्सेलरेशन हो रहा है। अब वो एक्सेलरेशन आपको जो है वो हमेशा डायरेक्टली जो पॉइंट कर रहा होता है किधर, टूवर्ड्स द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जिसमें बॉडी मूव कर रही है जिस सर्कल में। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट आंसर थे, सेक्शन बी था। ओके, थैंक यू।